देखो गाइज, इस सवाल के अंदर दो चीजों के बारे में जो है वो बात हो रही है। एक है मोमेंटम और दूसरा है काइनेटिक एनर्जी। सबसे पहले तो क्वेश्चन को जो है वो ध्यान से सुनो। क्या बताया जा रहा है कि एक इन इलास्टिक कोलिजन जो हुआ है ऑब्जेक्ट्स के बीच में, है ना, तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? अगर आप स्टेटमेंट में देखोगे, चारों स्टेटमेंट में, तो एक जगह आपको काइनेटिक लिखा हुआ है और एक जगह आपको मोमेंटम जो है वो दिख रहा होगा, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम। पहले तो इन शब्दों को समझो आप, है ना। तो मोमेंटम, सिंपल शब्दों में मैं आपको बताऊं तो मोमेंटम का मतलब है चलने की शक्ति। मोमेंटम, मूवमेंट हो रहा है ना। ये मास और स्पीड पर डिपेंड करता है, यानी कि मूवमेंट कोई चीज कर रहा है तो चलने की शक्ति। काइनेटिक का मतलब ये चलते हुए ऑब्जेक्ट में मौजूद जो एनर्जी होती है उसको काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। अब सवाल जो है वो इन इलास्टिक कोलिजन के बारे में है। कोलिजन का मतलब है जब चीजें आपस में टकराती हैं। अब सवाल है कि इन इलास्टिक कोलिजन क्या होता है। तो सोचिए, एक मिट्टी का गोला, है ना, मिट्टी का अपन गोला बना लेते हैं, वो दूसरे मिट्टी के गोले से टकराता है। तो जब वो टकराते हैं तो उनकी शेप बदल जाती है, क्योंकि वो टूट जाते हैं आपस में टकराकर, और टकराने की आवाज भी आती है। ये समझो कि मिट्टी के घड़े दो आपस में टकरा गए तो वो फूटेंगे ना, तो आवाज आएगी और उनका शेप चेंज हो जाएगा। अब इस टकराव में उनकी कुछ एनर्जी आवाज और गर्मी में बदल जाती है, क्योंकि एनर्जी लॉस हो गई, तो एनर्जी लॉस हुई तो आवाज और गर्मी में बदली। इसलिए टकराने से पहले जो टोटल काइनेटिक एनर्जी थी वो टकराने के बाद कम हो जाती है। तो इसको इन इलास्टिक कोलिजन हम लोग जो है वो कह रहे हैं, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती, यानी वो कम हो जाती है, यानी कि जो एनर्जी उस ऑब्जेक्ट के अंदर थी मूवमेंट के समय पर, टकराते सही थी, वो एनर्जी लूज हो गई, है कि नहीं। लेकिन मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहता है। इसका मतलब है कि टकराने से पहले का टोटल मोमेंटम टकराने के बाद के टोटल मोमेंटम के बराबर होता है। ये फैक्ट, ये प्रिंसिपल, ये रूल ध्यान में रखना कि मोमेंटम का मतलब, मैंने आपको क्या बोला, चलने की शक्ति। तो कोई एक ऑब्जेक्ट जो है वो जीरो पे है, अब उसके पास चलने की जितनी शक्ति होगी मैक्सिमम, अब अरे यार ऐसा समझो, एक गाड़ी है जिसकी मैक्सिमम स्पीड 100 की है, तो उसकी चलने की शक्ति तो 100 की है ना, मतलब उसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी वो 60 पे चल रही है, 70 पे चल रही है, वो तो जब चलेगी तब उस समय वो कितने पे चल रही है, वो उसकी काइनेटिक एनर्जी हो गई। बट जो उसकी शक्ति जो है 0 से 100 तक चलने की, तो वो तो मोमेंटम रहेगा ही ना उसके पास, चाहे वो बंद खड़ी हो गाड़ी या फिर स्टार्ट हो या चल रही हो, तो मोमेंटम तो हमेशा सेम ही रहना है। समझ रहे हो आप कि चलने की शक्ति, मोमेंटम का मतलब ये होता है, तो उसका हमेशा सेम रहेगा। तो टकराने से पहले और टकराने के बाद जो मोमेंटम जो होगा वो हमेशा कंजर्व रहेगा, हमेशा सेम रहेगा। बट काइनेटिक एनर्जी जो है वो कंजर्व नहीं रहेगी, राइट। तो अब हम ऑप्शंस को देखते हैं। इन इलास्टिक कोलिजन की यहां पर जो है वो बात हो रही है। तो कहा यह गया है कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो कंजर्व रहती है लेकिन मोमेंटम नहीं रहता। ये स्टेटमेंट गलत है। पहला स्टेटमेंट आप देखो तो लिखा है ना कि काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड है, राइट, और मोमेंटम जो है वो नहीं रहता, तो ये गलती हो गया, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। दूसरा स्टेटमेंट लिखा है कि मोमेंटम कंजर्व्ड रहता है लेकिन काइनेटिक एनर्जी नहीं रहती। ये बिल्कुल सही है और यही इन इलास्टिक कोलिजन की डेफिनेशन है। तीसरा स्टेटमेंट गलत है, दोनों कंजर्व रहते हैं, ये भी गलत है, और दोनों कंजर्व नहीं रहते, वो भी गलत है ना। तो मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहेगा, यानी कि जो मोमेंटम उसका टकराने से पहले है और टकराने के बाद है वो सेम रहेगा। बट काइनेटिक एनर्जी जैसे ही टकराती है तो वो एनर्जी जो है वो आवाज के फॉर्म में या शेप चेंज जो होता है ना उस फॉर्म में जो है वो रिलीज हो जाती है, गर्मी के फॉर्म में जो है वो रिलीज हो जाती है, जैसा मैंने आपको बताया। ठीक है, क्लियर ये वाला पॉइंट। तो अच्छा, इसमें एक और चीज आपको समझनी थी कि ये इलास्टिक कोलिजन क्या होता है और इन इलास्टिक कोलिजन क्या होता है, क्योंकि अभी हमने जो पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया वो इन इलास्टिक कोलिजन के पर्सपेक्टिव से किया। अच्छा, इलास्टिक कोलिजन क्या होता है मैं आपको बता देता हूं, बहुत सिंपल शब्दों में इसको समझते हैं। देखो यार, काइनेटिक एनर्जी हर कोलिजन में कंजर्व नहीं रहती है, याद रखना। इलास्टिक कोलिजन, इसमें मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी दोनों कंजर्व रहती हैं, बची हुई रहती हैं। समझे आप? तो ये चीज थोड़ी सी जो है वो ध्यान में रखनी है, और हमेशा ये चीज ध्यान में रखना कि कभी भी इस तरीके के टॉपिक जब आप पढ़ो तब आप रट्टा मत लगाओ। आप चीजों को समझने की कोशिश जो है वो आपको करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी भी मुझे पता है कि आपको जो है वो थोड़ा सा कंफ्यूजन जो है वो इलास्टिक कोलिजन और इन इलास्टिक कोलिजन में आया होगा, तो चलिए आइए उसको भी मैं समझाता हूं, क्योंकि मेरा काम है कि आपको पूरा टॉपिक अच्छे से समझ में आना चाहिए। देखो, सिंपल शब्दों में अब इलास्टिक कोलिजन और इन इलास्टिक कोलिजन को समझ लो। इलास्टिक कोलिजन का मतलब ये होता है, बात ध्यान समझना, एग्जाम्पल से समझेंगे हम लोग, है ना।
जब कोई दो चीज आपस में टकराए तो टकराने पे उसमें कोई भी पर्टिकुलर एनर्जी लॉस ना हो और उसकी काइनेटिक एनर्जी और उसका मोमेंटम दोनों ही कंजर्व रहे। यही मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले समझाया था, है ना। बट ये वाला जो क्वेश्चन जो आपने पढ़ा, ये क्वेश्चन जो था वो इन इलास्टिक उसका था, कोलिजन का। तो अब इन इलास्टिक कोलिजन में एक्चुअल में बताऊं क्या होता है कि जब जो दो चीज आपस में टकराती हैं तो देखो मोमेंटम तो सेम रहेगा, है ना, मोमेंटम चेंज नहीं होना, बट काइनेटिक एनर्जी जो हम लोग को देखने को मिलती है वो लूज हो जाती है, क्योंकि आपस में टकराती है कोई दो चीजें तो आवाज आती है और गर्माहट होती है। आपस में दो चीज टकराएंगी तो गर्मी होगी, तो उस आवाज और गर्मी में एनर्जी रिलीज होती है ना। तो ये फैक्ट आप ध्यान में रखिएगा, बहुत सिंपल सी चीज। और मैक्सिमम जो चीजें जो होती है ना वो इनइलास्टिक कोलिजन की होती है। इलास्टिक कोलिजन प्रैक्टिकल रियल लाइफ में बहुत ही मुश्किल या ना के बराबर ही हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है। अगर मैं आपको इलास्टिक कोलिजन के एग्जांपल्स बता दूं तो सबसे बेस्ट एग्जांपल है न्यूक्लियर पार्टिकल्स का टकराना। एटम्स के अंदर जैसे कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जब आपस में टकराते हैं ना तो उनका टकराव लगभग पूरी तरह से इलास्टिक होता है, एनर्जी का लॉस बहुत ही कम होता है। एक और बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं, साउंड वेव्स। साउंड वेव्स में हम लोग देखते हैं ना कि हवा में मॉलिक्यूल्स आपस में टकराते हैं, तो क्या आपको आवाज आती है मॉलिक्यूल्स टकराने की? नहीं आती ना, हमें पता भी नहीं लगता कि साउंड वेव्स के माध्यम से आपस में मॉलिक्यूल्स टकरा रहे हैं और आवाज हम तक पहुंच रही है ना। क्योंकि इसका मतलब ये है कि 100% एनर्जी जो है वो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जो है वो पहुंच रही है। मतलब कि मॉलिक्यूल्स के टकराने से, हवा में जो मौजूद जो मॉलिक्यूल्स हैं उसके टकराने से ना कोई गर्माहट हो रही है और ना कोई आवाज रिलीज हो रही है। तो ये बेसिकली इलास्टिक कोलिजन का एग्जांपल है। और इनइलास्टिक के तो हर जगह एग्जांपल देख लो आप। गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी आपस में टकरा गई, तो जब गाड़ी आपस में टकराती है तो भटाक से आवाज नहीं आती है। तो गाड़ी की स्पीड जो थी वो काइनेटिक एनर्जी जो वो लेके कैरी करके जा रही थी, तो टकराने से एकदम से वो लॉस हुई और रुक गई गाड़ी, है ना। वही गेम वही है भाई, सिर्फ कंसेप्ट को आपको समझना है आसान तरीके से, बस सिंपल तरीके से। तो ध्यान से चीजों को सुना करो। फिजिक्स में अगर आपको जो है वो अच्छी तैयारी करनी है तो एनसीईआरटी पर अपनी कमांड बस बना के रखो। एनसीईआरटी से ही रिलेटेड पूरे क्वेश्चन जो है वो आते हैं, बाहर से और कुछ नहीं आता है।